जय हिंद दोस्तों। और बताइए, आप कैसे हैं? मस्त है, स्वस्थ है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ठीक। हाँ हाँ हाँ। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर, यानी कि दर्पण। हमने बताया था पिछले में चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया आप लोगों का। चैप्टर 1 का प्रकाश और प्रकाश का परावर्तन हमने ये कंप्लीट कर दिया था। दूसरी बात ये कि जो दूसरा चैप्टर है आपका गोली दर्पण है, उसमें देखिएगा आपकी किताब में दिया होगा दूसरा चैप्टर होगा। लेकिन मैं जब दर्पण पढ़ाता हूँ तो दोनों को कंक्लूड कर देता हूँ। एक्चुअल में याद करिए, मैंने समतल दर्पण छोड़ दिया था, याद है? समतल दर्पण छोड़ दिया था और मैंने कहा था कि जब दर्पण चैप्टर पढ़ाएंगे गोलीय दर्पण, तो उसी में दर्पण चैप्टर में बना दूंगा और दर्पण से जितने भी टॉपिक होंगे, समतल दर्पण, गोली दर्पण, जितने भी हैं वो सारे के सारे आपको बता दिया जाएगा। समझ में आया? देखिए, बात ये कि एक जगह पढ़ने से एकदम मतलब सीरियल होता है, एक एकदम सीरियल होता है। लेकिन क्या है कि किताब में टर्नी से समतल दर्पण दिया था, इसलिए हमने क्या किया कि भाई एक कंक्लूड दिया। चलिए, बिना देरी करते हुए हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करते हैं और आज की वीडियो को और शानदार बनाते हैं ताकि आप लोग और अच्छे से पढ़ते रहिए। देखिए ध्यान से कि आप पढ़ रहे हैं, अपने दोस्तों को भी बता दीजिएगा पढ़ने के लिए, क्योंकि शुरू से चैप्टर ऐसे लिख लिख के कोई पढ़ाता नहीं है, बस पीडीएफ से पढ़ा देते हैं लोग। हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, कोई बात नहीं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कहते होते तो है नहीं, बट कर दीजिएगा, मेरे लिए भी फायदा होगा और आप पढ़ रहे हैं तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट मार दीजिएगा प्यारा सा, गंदे गंदे नहीं, समझ में? हाँ, बहुत प्यारे बच्चे हैं आप लोग, कर दीजिएगा। ठीक है, ठीक है, चलते हैं ठीक है अपनी वीडियो की तरफ और हम अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अगला चैप्टर है दर्पण। क्या है? दर्पण। मैंने बताया था आप लोगों में आपका चैप्टर होगा गोली दर्पण, बट मैं दर्पण डाल रहा हूं और दर्पण में दोनों पढ़ा दूंगा, नो डाउट। समझ में आया? दर्पण को अंग्रेजी में कहते हैं मिरर। दर्पण को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? मिरर। बोलिए यहां से कोई दिक्कत? दर्पण को अंग्रेजी में कहते हैं मिरर। देखिए बाबू, दर्पण, बात ये कि दर्पण क्या होता है। एक्चुअल में नया नाम है दर्पण, दर्पण का कोई नाम नहीं सुना है। सिंपल बात है कि दर्पण वो होता है, दर्पण वो होता है चाहे कोई भी पारदर्शी माध्यम हो। कैसा हो? पारदर्शी। दर्पण वो पदार्थ होता है जो कोई भी पारदर्शी माध्यम हो और ओहो, सॉरी सॉरी सॉरी, लाइट गई। देखिए, मैंने क्या कहा कि पारदर्शी कोई भी माध्यम हो, पारदर्शी कांच ले लेंगे, चाहे वो गोला हो, चाहे समतल हो, चाहे कोई भी हो, ऐसा पारदर्शी माध्यम जो एकदम खोखला हो और दोनों तरफ से आर पार दिखा दे, पारदर्शी तो इसे कहते हैं। और ओकरा लेकर एक तरफ हम क्या करेंगे, अल्टा पोते देंगे और एक तरफ छोड़ देंगे सही। जैसे मैंने मान लिया कि कोई भी दर्पण ले लिया, मान लो एकदम कांच है, आर पार दिखाई दे रहा है, किधरों कुछ नहीं है, और मैंने क्या किया, इसको लिया और एक तरफ मैंने पेंट कर दिया। क्या कर दिया? पेंट कर दिया। तब इसको दर्पण कहिएगा। लेकिन जब तक आप पेंट नहीं करेंगे तब तक ये शीशा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? शीशा। और पेंट कर देंगे तो क्या कहलाएगा? दर्पण। पेंट कर देंगे तो दर्पण, क्योंकि आप पेंट करेंगे तो प्रकाश आएगा लेकिन घुस नहीं पाएगा, वो लेंगे प्रवेश नहीं कर पाएगा, वो इधर से टकरा के चला जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रकाश को आगे भैया हम जा रहे हैं, कोई इनको रोक दिया, आगे का थोड़ी नहीं जा पाएंगे। सिंपल बात है। सिक्योरिटी गार्ड में देखिए तो यही चीज होता है। तो दर्पण किसे कहेंगे? कोई भी अगर पारदर्शी माध्यम हो, कोई भी पारदर्शी माध्यम हो और उसके एक पृष्ठ पर कलई कर दें, उसके एक पृष्ठ पर कलई कर दें और दूसरे पृष्ठ को परावर्तक सतह बना दिया जाए, तो प्राप्त चीज हम लोगों को दर्पण कहलाता है। यानी कि अगर मैं दर्पण की परिभाषा बताऊं, अगर दर्पण की परिभाषा बताऊं तो कोई पारदर्शी कोई पारदर्शी माध्यम, कोई पारदर्शी कांच के एक भाग पर या एक पृष्ठ पर कलई कर दी जाए तथा दूसरे पृष्ठ को परावर्तक सतह बना दिया जाए। क्या बना दिया जाए? परावर्तक सतह बना
दिया जाए तो दर्पण प्राप्त होता है। दर्पण प्राप्त होता है। हमने ये नहीं कहा कि समतल दर्पण प्राप्त होता है, हमने कहा दर्पण प्राप्त होता है। दर्पण दो प्रकार के यहाँ पर होते हैं। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। दर्पण के प्रकार, दर्पण के प्रकार, टाइप ऑफ मिरर। देखिए दर्पण जो होते हैं बबुआ, वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो। एक होता है समतल दर्पण, समतल दर्पण, इसको कहते हैं प्लेन मिरर। प्लेन मिरर, प्लेन होता है प्लेन मिरर। और एक होता है गोलीय दर्पण। क्या होता है? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण को कहते हैं स्फेरिकल मिरर। क्या कहते हैं? स्फेरिकल मिरर। गोलीय दर्पण को कहते हैं स्फेरिकल मिरर। मैंने कहा कि कोई भी पारदर्शी कांच हो, कोई भी पारदर्शी कांच, कांच मतलब ग्लास हो, और उसके एक भाग पर या एक पृष्ठ पर कलई कर दी जाए, लेप दिया जाए, तथा दूसरे पृष्ठ को परावर्तक सतह बना दिया जाए। आपको पता है परावर्तक सतह किसे कहते हैं? जिस पर से प्रकाश परावर्तित होती है उसे परावर्तक सतह कहा जाता है। और एक को परावर्तक सतह बना दिया जाए तो प्राप्त चीज क्या होता है? दर्पण। दर्पण के प्रकार अगर बात करें तो दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक समतल दर्पण और एक गोलीय दर्पण। एक होता है समतल दर्पण, एक गोलीय दर्पण। आगे एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। पहले समतल दर्पण को निपटाते हैं, उसके बाद गोलीय दर्पण को निपटाते हैं। बोलिए इतना समझ में आया? अभी आप इसको स्क्रीनशॉट में लीजिए, आप लोग लिख लीजिए जल्दी से 2 मिनट में। चलिए हो गया, आगे देखते हैं। देखिए पहले हम बात करते हैं समतल दर्पण की। किसकी? समतल दर्पण की। आखिरकार समतल दर्पण में होता क्या है? समतल दर्पण में क्या क्या कंडीशन होते हैं, टर्म ऑफ कंडीशन सब बताते चलते हैं, आप एक एक करके पढ़िएगा। देखिए समतल दर्पण, समतल दर्पण इसको कहते हैं प्लेन मिरर। क्या कहते हैं? प्लेन मिरर। ठीक है। अब देखिए समतल दर्पण क्या होता है बाबू, ध्यान से समझिए। समतल मतलब क्वेश्चन पृष्ठ रहेगा। समतल कोई भी ऐसा समतल पारदर्शी माध्यम लेंगे, कोई भी ऐसा समतल पारदर्शी माध्यम। मान लो कि मैंने एक समतल दर्पण ले लिया, समतल मतलब प्लेन होना चाहिए, और ये ऐसा माध्यम है जो कि पारदर्शी है। क्या है? पहले पारदर्शी होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? पारदर्शी। और मैंने क्या किया कि पारदर्शी मतलब प्रकाश ए पार से ओ लंघने चला जाएगा, उस पार ओढ़ने चला जाएगा, उसे कहते हैं पारदर्शी माध्यम। मैंने कोई कांच लिया जो कि एकदम शीशा था, एकदम टूटा हुआ था, जैसे देखते हैं गाड़ी वाड़ी में होता है। मैंने इसको लेकर मैंने क्या कर दिया कि एक तरफ कलई कर दिया, एक तरफ मैंने क्या कर दिया? कलई। तो प्राप्त दर्पण समतल दर्पण कहलाएगा। और कहेंगे सर डेफिनेशन, सिंपल बात है। कोई भी समतल पारदर्शी कांच के टुकड़े को, कोई भी समतल पारदर्शी कांच के टुकड़े को लेकर उसके एक पृष्ठ पर कलई कर दिया जाए तथा दूसरे पृष्ठ को परावर्तक सतह बना दिया जाए तो प्राप्त दर्पण समतल दर्पण कराता है। अब देखो ध्यान से, अब प्रकाश मान लो यहाँ पर आया ऐसे, ये प्रकाश गया, ये प्रकाश आएगा, अब यहाँ पर टकराएगा। याद करिए परावर्तन का नियम, यहाँ पर आपका खिंचाएगा विलंब, और ये कुछ इस प्रकार आएगा, कुछ इस प्रकार आएगा। बोलिए समझ में आया? ये प्रकाश जा रहा है, ये लाइट जा रही है आपकी, ये लाइट जा रही है, और ये लाइट आ रही है। क्या आ रही है? लाइट आ रही है। और ये जो है ये होता है कलई किया हुआ भाग। क्या होता है? कलई किया हुआ पृष्ठ, कलई किया हुआ पृष्ठ। और ये होता है आपका परावर्तक पृष्ठ। क्या होता है? परावर्तक पृष्ठ, जिससे प्रकाश का परावर्तन होता है। और ये पूरा है समतल दर्पण। क्या है? समतल
समतल दर्पण, समतल दर्पण। इतना समझ में आया। अब हम बात करते हैं इसके डेफिनेशन की। किसके? इसके डेफिनेशन के। तो समतल दर्पण किसे कहेंगे? कोई भी किसी समतल पारदर्शी, किसी समतल पारदर्शी कांच के टुकड़े के, कांच के एक पृष्ठ पर कलई कर दिया जाए तथा दूसरे पृष्ठ को परावर्तक सतह बना दिया जाए, परावर्तक सतह बना दिया जाए, उसे समतल दर्पण कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। बोले यहां से किसी को दिक्कत? समतल दर्पण किसे कहेंगे? जब एक कांच के खोखले पृष्ठ को ले लिया जाए और उसके एक पृष्ठ पर कलई कर दिया जाए और दूसरे पृष्ठ को परावर्तक सतह बना दिया जाए तो उसे कहते हैं समतल दर्पण। यहाँ पर मैंने लिख दिया किसी समतल पारदर्शी कांच के एक पृष्ठ पर कलई कर दिया जाए तथा दूसरे पृष्ठ को परावर्तक सतह बना दिया जाए, उसे समतल दर्पण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? समतल दर्पण। देखिए पहले हम समतल दर्पण में पूरी कंडीशन पूरा कर लेंगे, कभी गोली दर्पण में नहीं जाएंगे। ये नहीं कि समतल दर्पण पढ़ा दिया उसके बाद गोली दर्पण का लिखवा दिया, ऐसा नहीं। अभी समतल दर्पण में टर्म्स ऑफ कंडीशन होते हैं। क्या होते हैं? टर्म्स ऑफ कंडीशन। और टर्म्स ऑफ कंडीशन समतल दर्पण में, किसमें? समतल दर्पण में, यानी कि प्लेन मिरर में बहुत सारे टर्म्स ऑफ कंडीशन होते हैं और यहाँ पर कंडीशन मैं आप लोगों को बताऊंगा 3 ठो। कितने? 3 कंडीशन बताऊंगा कि आखिरकार समतल दर्पण में होता क्या है। तो फटाफट ये अपना हेडिंग डालिए, टर्म्स ऑफ कंडीशन ऑन प्लेन मिरर, यानी कि समतल दर्पण पर कुछ क्या होते हैं? शर्तें होती हैं, उसी को हम लोगों को समझना है। बाकी इतना लिखिए जल्दी से, 1 मिनट, जल्दी। हो गया? स्क्रीनशॉट मार लिए। चलिए अब हम देखते हैं समतल दर्पण के कंडीशंस। मिटता ही नहीं है जल्दी, बहुत जान लेता है, क्या करें। देखिए ध्यान से, अब मैं कहता हूं टर्म्स ऑफ कंडीशंस। कैसी? टर्म्स ऑफ कंडीशन, टर्म्स ऑफ कंडीशन ऑन प्लेन मिरर। समतल दर्पण की कुछ शर्तें, समतल दर्पण की कुछ शर्तें, समतल दर्पण की कुछ शर्तें। इसमें पहला कंडीशन ये होता है, देखिए इसमें पहला कंडीशन ये होता है कि अगर ऐसे कोई दर्पण है, मान लो ऐसे कोई क्या है? दर्पण है और इसके सामने कोई बंदा खड़ा है, मान लो गोलू मटोलू हम बनाते हैं, थोड़ा सा प्रयास करते हैं, कोऑपरेट करिएगा। ये हो गया आपका गोलू मटोलू, ये ऐसे, इसका पेट बड़ा भारी है, ये थोड़ा मोटा है, चलेगा, ठीक है, चलेगा नहीं, दौड़ेगा, ठीक है। ये हो गया आपका गोलू मटोलू। ओके जी, ये हो गई इनकी आंखें, ये हो गई इनकी मुंह, समझ में आया। अब मैं कहता क्या हूं कि यहाँ पर मैंने दर्पण रख दिया, यहाँ पर ये आदमी हो गया और इनके बीच की दूरी मैंने मान लिया, x मीटर।
कितना मान लिया, x मीटर। अगर किसी दर्पण के सामने कोई बंदा खड़ा है और दर्पण मतलब यहाँ पर दर्पण हो गया और मैं यहाँ पर हूं, ये दर्पण तथा हमारे बीच में दूरी यानी कि इस व्यक्ति और इनके बीच की दूरी अगर x मीटर है तो इनका प्रतिबिंब भी x मीटर ही बनेगा। तो इनका प्रतिबिंब भी x मीटर दूर पर ही बनेगा। अगर मैं बनाऊं तो ये कुछ इस प्रकार बनेंगे भाई साहब। यहां पर इनके बीच की दूरी क्या होगी, x मीटर। मतलब अगर इसकी बात करें तो ये तो वास्तविक हो गया, ये क्या हो गया, वास्तविक हो गया, ये हो गया आपका प्रतिबिंब। क्या हो गया आपका, प्रतिबिंब। बोलिए समझ में आया कि नहीं। मतलब अगर कोई वस्तु दर्पण के सामने जितनी दूर पर रखी हुई है उतनी ही दूर पर प्रतिबिंब बनता है, उतनी ही दूर पर प्रतिबिंब बनता है। अगर मैं लिखने की बात करूं तो यहां पर लिख सकते हैं कि अगर यदि यदि कोई व्यक्ति किसी दर्पण से जितनी दूरी पर खड़ा रहता है उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब भी बनता है, प्रतिबिंब भी बनता है। बोले कंडीशन समझ में आया। मतलब कोई व्यक्ति जितना दूर स्थित रहेगा उतना दूर आपका उसका प्रतिबिंब बनेगा। बोले एनी डाउट नहीं। चलिए इसको स्क्रीनशॉट मारिए जल्दी फटाफट। हो गया। देखिए अब मैं अगला बताता हूं टर्म्स ऑफ कंडीशन टू। समझिएगा ध्यान से एकदम। मान लो यही चीज रहेगा। मान लो अगर कोई व्यक्ति है और वो भी दर्पण के सामने है, अगर कोई व्यक्ति है और वो दर्पण के सामने ऐसे दर्पण रखा है और वो अगर जितना दौड़ेगा ना तेज, उसे दुगुना वेग से घूमना दिखाएगा, उसमें 2 गुना वेग से दिखाएगा। मतलब अगर मैं किसी दर्पण के सामने, अगर मैं किसी शीशे के सामने और 20 मीटर पर सेकेंड से दौड़ता हूं तो उसमें 40 मीटर पर सेकेंड दिखाएगा। ये दूसरा कंडीशन होता है। यानी कि किसी भी समतल दर्पण के सामने जो व्यक्ति भी वेग से चलता है दर्पण में प्रतिबिंब 2 भी वेग से चलता है। ये ध्यान रखना। जैसे आप देखे होंगे बाजार में देखे हैं ना, शॉपिंग वॉपिंग होता है, जहां पर शॉपिंग का दुकान होता है, देखेंगे कि बाहरवा ऐसे मतलब शीशा लगा होता है और आप जाते हैं और अभी गैलों नहीं रहते हैं और प्रतिबिंब होने भाग जाता फटाक से, कहीं रुक जाओ। लेकिन नहीं, ये तो दर्पण का नियम है। क्या है, दर्पण का नियम है। अगर ये व्यक्ति रन कर रहा है, अगर ये व्यक्ति क्या कर रहा है, रन कर रहा है, मान लो अगर ये रन कर रहा है और ये दौड़ रहा है, क्या कर रहा है, दौड़, और ये भी वेग से दौड़ रहा है, किस वेग से, भी वेग से दौड़ रहा है। समझना ध्यान से। अगर ये व्यक्ति दौड़ रहा है और ये है वास्तविक, क्या है भैया, वास्तविक, और ये वास्तविक चीजें या वास्तविक मैन, ये जो मैन है वो क्या कर रहा है, भी वेग से दौड़ रहा है दर्पण में, ये भी इधर आएगा, ये भी इधर। ध्यान रखना दर्पण में अपोजिट साइड होता है जिसको कहते हैं पार्श्व उत्क्रमण, वो आगे हम बताएंगे। और ये इधर आएगा, इधर आएगा, ये इधर आएगा। लेकिन ट्विस्ट ये है कि ये जितनी वेग से जाएगा उससे दुगुना वेग से ये आएगा। मतलब अगर इसकी बात करूं तो ये 2 भी वेग से आएगा, मतलब 2 गुना, यानी कि 2 गुणे 2 गुना। बोलो जी समझ में आया। और ये है इमेज, क्या है, इमेज यानी कि प्रतिबिंब, इमेज यानी कि प्रतिबिंब। बोलिए समझ में आया कि नहीं। अब लिखने की बात कैसे लिखेंगे, बोलेंगे सर लिखवा दीजिए। भैया सब चित्रों से अपने से लिख सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति दर्पण के सामने भी वेग से दौड़ रहा है तो प्रतिबिंब में उसका 4 दुगुना हो जाता है। बोले किसी को दिक्कत, एनी प्रॉब्लम। चलिए हम लिख देते हैं, इतना टेंशन मत लीजिए, नहीं तो कहेंगे सर जी अदतिया पढ़ाते हैं कहकर। चलिए हम लिखते हैं, समझिए। टर्म्स ऑफ टू होता है कि जब कोई व्यक्ति किसी समतल दर्पण के
सामने, जब कोई व्यक्ति समतल दर्पण के सामने भी वेग से दौड़ता है, भी वेग से दौड़ता है, तो उसका प्रतिबिंब उसके प्रतिबिंब की चाल, प्रतिबिंब का वेग 2 गुना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। समझे? अगर मान लो इसकी चाल 40 मीटर पर सेकंड रही, यदि आदमी की चाल, अगर वास्तविक मैन की चाल 40 मीटर पर सेकंड रही, अगर 40 मीटर पर सेकंड इसका वेग रहा, तो इमेज में इसका होगा 80 मीटर पर सेकंड। 80 मीटर पर सेकंड, ये क्या है? इमेज है। क्या है? इमेज यानी कि काल्पनिक होता है, जिसे कहते हैं काल्पनिक या प्रतिबिंब। क्या कहते हैं? प्रतिबिंब। बोलिए, इतना समझ में आया? इसका वेग देखिए दुगुना हो जाएगा, यानी कि 2 वेग हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम? बोलिए, एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत नहीं? बस बोले, इतना समझ में? चलिए इसको लिखिए जल्दी से, फटाफट जल्दी लिख दीजिए। हो गया? देखिए आगे मैं अगर कंडीशन बताऊं, तो 3-4 कंडीशन है, ध्यान में रखना। आज पढ़ा के जाएंगे कंडीशन पूरा, आधा छोड़ेंगे तो सुतरा सब भाग जाएगा इनमें से, दोबारा हमको बनाना पड़ेगा है। एक तो मुश्किल से मुझसे आर्ट बना है, तो वैसे भी मैं आर्ट में उतना तेज तो हूं नहीं जितना होना चाहिए है। ये बातें हैं, खैर वैसे भी हम दोबारा बना सकते हैं, बट जगह चट्टा है, क्या करें। चलिए कंडीशन नंबर 3। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा, इसकी बात अब नहीं करेंगे, इसको हम मिटाते हैं। अब हम बात करते हैं एक चीज और, कि बाबू इसको बड़ा बनाता हूं थोड़ा सा, क्योंकि ये ना बड़ी छोटा दिख रहा था बेचारा, ये बहुत छोटा दिख रहा था। टर्म्स ऑफ कंडीशन अप्लाई नहीं होता। चलिए मैं बताता हूं, देखिए ध्यान से। टर्म्स ऑफ कंडीशन थ्री में होता क्या है, कि अगर कोई आदमी है, मान लो देखो आदमी बना रहे हैं ऐसे, और ये गोलू मटोलू ऐसे, और ये हो गया इसका हाथ, ये भी उसका राइट हैंड जो भी है, उसके बाद ये हो गया उनका पैर बेचारू का, तो ये भी हो गया उनका पैर। वाओ नाइस, ये हो गया पैर, ये हो गया माथा हो गया उसका बेचारा का, ऐसे ऐसे बाल हो गया, और मैं करूं यहाँ पर आंख बना दूं ऐसे इसका, ये हो गया आंख, और ऐसे आ गया इसकी नाक पे, और ऐसे इनके होठ लहरिया रहे हैं। ओके जी, और ये जी बड़ा अच्छा दिख रहा है जी, इसको कमीज पहना देता हूँ, शर्ट पहना देता हूँ भाई साहब को, नहीं तो कहेंगे कि आप मुझे गंदे पहना दिए हैं सब, बताओ तो। ऐसे अगर मैं कमीज पहना दूं, ये हो गया बटन, क्या हो गया? बटन। ओके जी, अब मैं कहूं अगर एच, इसकी हाइट क्या हो गई? एच, इसकी हाइट क्या है? एच। अगर इसकी हाइट एच मान लो, अगर क्या मान लो? एच, ये है मैन, ये क्या है? मैन, ये वास्तविक है, क्या बबुआ लोग? वास्तविक। बोले एनी प्रॉब्लम नहीं। अब ये हो गया आदमी, होता क्या है समझिए, अगर ये जाएगा किसी दर्पण के सामने, वो कहेगा कि मुझे अपना पूरा प्रतिबिंब ऊपर से नीचे तक पूरा दिखना है, गोड़ से लेके सिर से लेके पांव तक, अब ये कहेगा सिर से लेके पांव तक दिखना है, गुरुजी बताइए हम कितना दर्पणवा खरीदे कि हम पूरा अपना मुंह से लेके पैर तक देख ले। तो मैंने कहा यार फिजिक्स पढ़े हो यार, हमसे पढ़े हो, पूछ रहे हो यार, अजीब बात है। यहाँ पर हम बताते हैं कि जितनी हाइट मनुष्य का होता है, उसकी आधी हाइट
होनी चाहिए उसका प्रतिबिंब का, अरे सॉरी सॉरी दर्पण का। मतलब एक मनुष्य को अपनी पूरी हाइट का प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की आधी ऊंचाई होनी चाहिए। किसकी आधी? मनुष्य की। अब होता क्या है, अगर मतलब ये h ऊंचाई है, अगर ये h ऊंचाई है और तो दर्पण कितनी होनी चाहिए? कम से कम आधा। कितनी होनी चाहिए? आधा। मैं आधा बनाता हूँ। ये हो गया आपका दर्पण। क्या हो गया? ये हो गया दर्पण। और इसकी जो हाइट होगी, इसकी जो हाइट होगी वो h/2 होगी, मानव की आधा, यानी मैन अपान 2। मैन अपान 2। बोलो जी, समझ में आया? ये हो गया दर्पण। क्या हो गया? दर्पण। और ये इसमें अपने आप को पूरा दिखेगा, ऐसे पूरा, ऐसे पूरा, ऐसे 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 पूरा अपने आप को देख ले। समझ में आया? यानी कि एक मनुष्य को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो दर्पण की ऊंचाई आदमी से आधा होना चाहिए, उस वस्तु से आधा होना चाहिए। अगर मैं बात करूं लिखने की, तो यहीं पर हम लिख देते हैं, देखिएगा ध्यान से, देखिएगा, इसको मैं उधर लिखता हूं ताकि आसानी हो। यह है h/2। क्या है दर्पण की ऊंचाई? h/2, मैन का आधा। अगर मैं लिखने की बात करूं तो कहेंगे किसी भी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब, किसी भी मानव, किसी भी मानव को अपना दर्पण में पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की ऊंचाई मनुष्य की आधी होनी चाहिए। बोले समझ में आया कि नहीं? किसी भी मानव को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की ऊंचाई मनुष्य की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। अगर मैं ये कहूं कि माना मनुष्य की ऊंचाई, मनुष्य की ऊंचाई, अगर मनुष्य की ऊंचाई h हो तो h हो तो दर्पण की ऊंचाई h/2 हो जाएगी। बोलिए जी, कंफर्मेशन समझ में आया बबुआ लोग? एनी डाउट? नो डाउट। यानी कि किसी भी व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए किसी भी दर्पण में, यानी कि दर्पण का आधा होना चाहिए। एनी डाउट? बोलिए नहीं ना, एकदम समझते रहिए। समझ में आया? बोले किसी को दिक्कत? बहुत अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड, पढ़ते रहो। ठीक 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 है। तो कल हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, गोलीय दर्पण क्या होता है, क्या नहीं होता है, इसके बारे में कल हम बताएंगे। आज तो ये समतल दर्पण हम लोगों का क्लियर हो गया, पूरी तरीके से समतल दर्पण क्लियर हो गया। समतल दर्पण में कुछ भी नहीं बचा है, ध्यान रखिए। अब समतल दर्पण में होता क्या, ध्यान रखिएगा, समतल दर्पण से प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, जबकि और प्रतिबिंब का आभासी भी बनता है, वास्तविक बनता है, वो आगे हम बताएंगे। बट आगे के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण। ठीक है, आज के लिए थैंक यू, बाय बाय, टाटा, सी यू।